नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नक्षत्र सीरीज में 21वें नंबर के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का फलादेश लेकर आया हूं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का जीवन कैसा रहता है और उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है, बॉडी इम्प्रेशन उनका कैसा होता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है और उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या होती है, यानी उनके स्वाभाविक गुण कैसे होते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है और इनकी शैक्षिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन इनकी कैसी होती है और आजीविका यानी कैरियर इनका कैसा रहता है। कैरियर में इनके लिए जॉब अच्छी रहती है या बिजनेस अच्छा रहता है। जॉब यदि इनके लिए अच्छी है तो जॉब कौन सी जॉब करनी चाहिए, किस फील्ड में इनको जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या सरकारी जॉब के लिए इनको प्रयास करना चाहिए। यदि बिजनेस करना हो तो बिजनेस कौन सा करना चाहिए, किस बिजनेस से ये ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और अपनी अच्छी रेपो बना सकते हैं बिजनेस में। और इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहती है, यानी कि इनकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसी केमिस्ट्री बनती होती है और ऑल ओवर इनकी ज़िंदगी में किन चीज़ों से इनको सावधान रहना चाहिए, किस प्रकार की इनके सामने समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं से ये क्या उपाय करके बचे रह सकते हैं। इन सभी बातों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के बिगनर हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरा आपसे वादा है कि ये आपकी प्रेडिक्शन पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगा, आपके फलादेश की शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होगा। तो दोस्तों, यदि आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के फलादेश को समझना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और वे अक्षर कौन कौन सी राशि के अंतर्गत आ जाते हैं और उन राशियों का स्वभाव क्या है और उन राशियों के स्वामी ग्रह हैं उनका क्या स्वभाव है, ज्योतिष में वो किन चीज़ों के साथ संबंध रखते हैं, किन चीज़ों के कारक हैं और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये भोग करते होते हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है, इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमारे लिए इस नक्षत्र का फलादेश समझना बहुत सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है इसके 4 चरणाक्षर हैं भे भो जा जी, BH वाला भे और जे वाला जा। और इन 4 अक्षरों में से जो पहला अक्षर है वो धनु राशि के अंतर्गत रह जाता है और धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो धर्म, भाग्य और गुरुता, क्षमा करने की शक्ति देने वाले हैं। शरीर के अंदर चर्बी पर उनका बहुत बड़ा अधिकार है, यानी चर्बी पर उनका पूर्ण अधिकार है। हमारे शरीर में जो स्थूलता है और ज्ञान और बुद्धि के ये कारक ग्रह हैं। संतान सुख का विचार भी देवगुरु बृहस्पति से ही किया जाता है और स्त्रियों में पति के सुख का विचार भी देवगुरु बृहस्पति से ही किया जाता है। और इस नक्षत्र के जो शेष 3 अक्षर हैं भो जा जी, ये आ जाते हैं मकर राशि के अंतर्गत और मकर राशि के स्वामी हैं सूर्य पुत्र शनिदेव। शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी हैं। व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा, उससे क्या कितना लाभ मिलेगा, इस चीज़ का विचार काल पुरुष की कुंडली में
शनि देव से किया जाता है। शनि देव का अधिकार हमारे स्नायु तंत्र पर है, नाड़ी तंत्र पर पूरा अधिकार शनि देव का है। और इस नक्षत्र का जो विस्तार है आकाश मंडल में वो है धनु राशि के 26 अंश 40 कला 0 विकला से लेकर मकर राशि के 10 अंश 0 कला 0 विकला तक ये नक्षत्र भोग करता होता है। और इस नक्षत्र के स्वामी हैं ग्रहनाथ, यानी ग्रहों के राजा सूर्य। आत्मा के कारक, शरीर में हमारे में हड्डियों के कारक, आदमी की फेस वैल्यू, नेतृत्व शक्ति ये और नेत्र दृष्टि, ये सब सूर्य देव से हमको प्राप्त होती हैं। और इस नक्षत्र के देवता हैं विश्व देव देवता। विश्व देव देवता 10 विश्व देव देवता हैं। इनकी पौराणिक कथाएं हमको सुनने के लिए मिलती हैं। महाभारत में भी इनकी एक कथा मिलती है कि विश्वामित्र ऋषि के श्राप से विश्व देवाओं में से 5 विश्व देवाओं ने द्रौपदी के गर्भ से जन्म लिया, पांडवों के 5 पुत्रों के रूप में। और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उनका धोखे से संहार कर दिया था, उनको मार दिया था। तो जो विश्व देवा हैं, विश्व देव देवता हैं, ये क्रिएटर हैं प्रकृति के। दक्ष आदि प्रजापति में इनकी गिनती में ये आते हैं। ये प्रकृति के, ये सृष्टि के क्रिएशन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको चंद्र, गुरु, शनि, सूर्य और विश्व देव इनके दर्शन होते हैं। यानी इस नक्षत्र में इतने ग्रहों का समन्वय है, कॉम्बिनेशन है। इतने ग्रहों के गुण इस नक्षत्र के अंतर्गत समन्वित रूप से हमको दिखाई देते होते हैं। अब इस नक्षत्र के जन्मे हुए जातक जातिकाओं के शारीरिक संरचना के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो पुष्ट शरीर वाले और कंप्लीट बैलेंस्ड शरीर वाले और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं। ना ज़्यादा लंबे होते हैं, ना ज़्यादा छोटे कद के होते हैं, ना ज़्यादा मोटे होते हैं और ना ज़्यादा पतले होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनैलिटी वाले ये व्यक्ति होते हैं। यदि इनके स्वभाव के बारे में बात की जाए तो इनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इनके चेहरे से दिखाई देता है वो कॉन्फिडेंस। और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ जब कोई भी व्यक्ति काम करता होता है तो उसका परिणाम भी अद्भुत होता है, सामने वाले व्यक्ति को चौंकाने वाला होता है। जब कोई भी काम तल्लीनता के साथ और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ किया जाता है तो उसके परिणाम हमेशा अनूठे ही आते होते हैं। और ये दूरदृष्टा बहुत अच्छे होते। दूरदृष्टा से तात्पर्य ये होता है कि भविष्य में होने वाली घटना का भविष्य में होने वाली बात का अंदाजा वर्तमान की स्थिति को देखकर पहले ही लगा लेना, इसको दूरदृष्टा कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छे दूरदृष्टा होते हैं। और यदि कहीं ये ज्योतिष के क्षेत्र में आ जाएं तो ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते होते हैं। तो और आगे कोई इवेंट मैनेज कराना हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे मैनेजर सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे दूरदृष्टा होते हैं। कला में इनकी बहुत रुचि होती है, कला के प्रेमी होते हैं, स्वयं भी कला से प्रेम करते हैं और दूसरे की कला को भी सराहते होते हैं, पर उसके प्रशंसक होते हैं। बहुत अच्छे प्रवक्ता भी होते हैं, बोलने की सामर्थ्य इनकी बहुत अच्छी होती है। व्यापार में भी ये बहुत अच्छे होते हैं, व्यापार के प्रेमी होते हैं, व्यापार करने की कला को बहुत अच्छा जानते होते हैं। विनय और विनम्रता इनके अंदर खूब भरपूर होती है। अब इनके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो स्वास्थ्य प्राय इनका अच्छा रहता है, परंतु यदि ये प्रबल इच्छा शक्ति को या कॉन्फिडेंस की लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये अपना काम बिगाड़ लेते हैं। कई बार स्वास्थ्य पर भी उसके नकारात्मक प्रभाव इनके पर देखने के लिए मिलते होते हैं। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा सामान्य ही होती है।
राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, फिलॉसफी और न्याय दर्शन में इनका झुकाव ज़्यादा रहता, उसमें ज़्यादा रुचि होती है। इनके कैरियर की बात की जाए तो राजनीति में इनका बहुत अच्छा वर्चस्व बन जाता है। राजनीति में ये बहुत अच्छा कर जाते होते हैं, या कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर ये एक टीम लीडर की तरह काम करते होते हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये नेतृत्व शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। प्रकृति के प्रेमी होते हैं, जीव जंतुओं से विशेष प्रेम करते हैं। कई बार ये पशुओं के प्रशिक्षक भी होते हैं, जैसे डॉग ट्रेनर, पशु पक्षियों को ट्रेनिंग, या जू में कोई अधिकारी बन जाना, उनकी जीव जंतुओं की, पक्षियों की देख रेख करना, उनके डॉक्टर बन जाना, उनके विषय में इनको अच्छी जानकारी नेचुरली होती है। स्पोर्ट में भी इनकी अच्छी रुचि होती है, स्पोर्ट में अच्छा कर जाते हैं। यदि व्यापार भी करना चाहते हैं तो स्पोर्ट में यूज होने वाले जो डिवाइस हैं, जो काम में आने वाली चीज़ है, उनका यदि ये व्यापार करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे कामयाब हो जाते हैं। मैंने बताया कि वक्तव्य की शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, तो ये वकील भी अच्छे बन सकते हैं। और न्याय दर्शन के में इनकी रुचि ओजित होती है, तो इसके आधार पर ये जुडिशरी में भी बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी रैंक प्राप्त कर लेते हैं। जुडिशरी में भी अच्छा कर जाते हैं, अच्छा इनको देखा जाता है। अब यदि इनकी मैरिज लाइफ की बात की जाए तो मैरिज लाइफ प्राय इनकी अच्छी रहती है। गृह अपने जीवन साथी के साथ में इनका डेडिकेशन प्राय अच्छा देखा जाता है। अब इनके यदि प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इनको प्रॉब्लम्स होती है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और इनकी नाड़ी तंत्र जो है उस पर ज़्यादा दबाव होने के कारण इनके सामने बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आ जाती होती हैं। उनसे बचने के लिए इनको क्या करना चाहिए? उनसे बचने के लिए इनको शनि संबंधी वस्तुओं का दान करना चाहिए। यानी शनिवार के दिन सूखा नारियल और सरसों का तेल ये काले कपड़े में बांधकर इनको पानी में बहाना चाहिए। और छायादान शनिवार के दिन नहा धोकर लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर अपना मुंह देखें, और उसके बाद शनि का दान मांगने वाले व्यक्तियों को वो चीज़ दे दें। ऐसा करने से आपके सामने आने वाली समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपकी प्रेडिक्शन पावर को बढ़ाने में, यानी आपकी फलादेश करने की शक्ति को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।